हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत एक नॉलेजेबल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ मेरे जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ ऑनलाइन स्टडी करते हैं, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट कॉलेज लाइफ से, तो उनका भटकाव बहुत ज़्यादा होता है। मुझे लगा कि शायद ये इस प्रकार का एक गाइडेंस वीडियो आपको मिलना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन, ये लाइफ, ये जो टाइम है वो इस प्रकार का है। देखिए, अब यहाँ पर जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, देन आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइम पे काफ़ी ऐसे भी हैं सोशल इन्फ्लुएंसर जो सोशल मीडिया से कमाते हैं, और फिर उसको देखकर पढ़ाई करने वाले ये सोचते हैं कि देखो वो पैसे कमा रहा है, पैसे गिन रहा है, और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो क्या मुझे पढ़ाई से ज़्यादा सोशल मीडिया पर इनकम पर फोकस करना चाहिए। हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि क्या सोशल मीडिया आपकी लाइफ सेट कर सकता है, या फिर आपको स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। तो ज़्यादा बड़ा हमारा टॉपिक भी नहीं होगा, थोड़ा सा हम इन्फॉर्मेटिव आपको समझाने की यानी गाइडेंस के तौर पे कोशिश करेंगे, ताकि आपको समझ में आए। और कुछ ऐसे टिप्स लास्ट में बताऊंगा कि अगर आप सच में यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहकर कमाना चाहते हैं तो, और पढ़ाई भी करना चाहते हैं, तो कैसे दोनों को आप मैनेज करें, एज ए बैलेंस करें। क्योंकि हर चीज़ के प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, किसका लॉन्ग प्रॉफिट है, किसका लॉन्ग लॉस होता है, तो इसी पर हम बात करते हैं। तो आपने जस्ट यही जस्ट आपने यही थंबनेल देखा होगा, जस्ट आपने यही थंबनेल पीछे देखा होगा, देन आपको समझ में आया कि अब हमें क्या करना है। क्योंकि क्या पढ़ाई के साथ यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक या और मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन और भी मीडिया है, उसके जरिए हम इनकम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो यही इम्पोर्टेंट डिटेल है वो यहाँ पर। फिर इसलिए आपका लास्ट में सवाल आया कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर हम बात करते हैं, क्या मुझे स्टडी की ओर फोकस करना चाहिए, या मुझे स्टडी पर समय न गवा कर सोशल मीडिया पर फोकस करना चाहिए। व्हाट इज द बेटर एट दैट टाइम। तो देखिए, हम इन पर खुलकर हम बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में हम बात करेंगे। ठीक है। तो जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत सारे होते हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारे अलग अलग ऐप्स हैं वगैरह मिल जाएंगे। तो ये कमाई के नज़रिए हैं, लेकिन क्या इसको हम अपने लाइफ लॉन्ग इसको गोल सेट कर सके। क्योंकि देखिए, कभी कभार ये भी होता है ना कि अपना पढ़ाई का सब कुछ हम लगा के, मान लीजिए हम सब कुछ त्याग के यूट्यूब, इंस्टा या फेसबुक पर लगा दे अपना, यानी पढ़ाई को कि जाओ पढ़ाई तेल लेने गई, बस हम तो कमाएंगे, तो सोशल मीडिया से हम बस अपना सोशल भी है, मज़ा भी आएगा, तो हम दोनों काम करेंगे। तो क्या पता ये लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहेंगे, क्या पता कभी बैन हो गए। तो इसके पीछे पीछे, क्योंकि आप सभी को पता है ना, एक समय था एक समय था जब लोगों की जिंदगी, रोटी रोजी टिकटॉक से चलती थी, लोगों की जिंदगी टिकटॉक थी, बढ़िया थी। थोड़े से समय में छोटे मोटे लोग बड़ा अच्छा बिना कमाए, मतलब बिना पढ़ाई किए भी अच्छा इनकम अर्निंग कर रहे थे। वो अचानक से इंस्टाग्राम चला गया, तो वही लोग जो कुछ समय में अर्श से फर्श की ओर थे, हवा में उड़ रहे थे, लेकिन धड़ाम से गिर गया, वो बेरोजगार की तरह हो गए। और बाद में वो नेटवर्क मार्केटिंग की तरह ही मान लीजिए, उनको फिर मजदूरी करनी पड़ी। और इसका दूसरा लेवल क्या था पता है, दूसरा लेवल ये था कि जो पढ़ाई में थे, जिन्होंने पढ़ाई की, वो गवर्नमेंट जॉब पे लग गए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये नहीं करना है, मैं मतलब दोनों को बता रहा हूँ। देखो, दूसरी तरफ ये भी होता है कि स्टडी होता है ना, कि काफ़ी बार ये होता है कि स्टडी की करने के बावजूद भी कोई बंदा है, वो 5 साल लगाने के, 7 साल लगाने के बाद भी सक्सेस नहीं होता है, तो फिर वो अफसोस करता है कि काश इसकी जगह मैं कोई और करता। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में कुछ ना कुछ कमियां रहती है। पढ़ाई में अगर कोई सक्सेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसने पढ़ाई है ना पूरी शिद्दत से नहीं की है, टाइम पास की तरह करी है, बस डिग्रियाँ करी, तो फिर वो क्या मतलब। क्योंकि यहाँ पे तो क्वालिटी बंदी चाहिए ना। इसमें भी आप सोशल मीडिया में नहीं होता, सोशल मीडिया में जाऊँगा मैं, सोशल मीडिया में जाऊँगा, यही अगर आप सोचते हैं, अगर आप यही सोचते हैं कि मैं तो सोशल मीडिया में जाऊँगा यहीं से कमाऊँगा, तो इसमें भी डेडिकेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार बहुत हार्ड वर्क चाहिए। तो अब मैं डिटेल से बातें इधर न करके, अगर मैं टू द पॉइंट आ जाऊँ, तो मैं यही बात करूँगा कि भाई दोनों प्लेटफॉर्म का क्या प्रॉफिट एंड लॉस है। व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस, क्या इसके फायदे हैं या क्या लाभ है, इन दोनों में से किसको चूज करना चाहिए। क्या स्टडी
मुझे लाइफ सेवर बना सकती है, या क्या इस समय मैं सोशल मीडिया से अर्निंग कर सकता हूँ, या सोशल मीडिया मुझे मेरे करियर से भटका सकता है, यूथ यूथ यानी जनरेशन खराब हो सकती है। तो विच इज द बेस्ट ऑप्शन। तो यही कंक्लूजन मैं यहाँ पर आगे करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं या ये करें, या फिर लास्ट में ये बताऊंगा कंक्लूजन के दोनों को साथ में लेकर आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं। क्लियर। तो देखिए, इन दोनों को हम टू पार्ट में या डिवाइड करके समझते हैं। देखिए, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है आज का ये वीडियो, आज का ये छोटा वीडियो आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मैं इस पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा एज ए सोशल चैनल में एक्चुअल में मैं कॉलेज पढ़ाता हूँ, बट मुझे लगा कि ये शायद आपको गाइडेंस कर सकता है, इसलिए मैं ये छोटा सा वीडियो यहाँ पर आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर। तो देखिए, क्या करें, यही सवाल है आपका। अब यहाँ तक सर ने ये थोड़ी थोड़ी चीजें समझा दी, लेकिन क्या होना चाहिए। तो देखिए, अब यहाँ पर मैं ध्यान अच्छे से दूं कि अगर आप स्टडी को लेकर फोकस्ड है, स्टडी में करियर बनाना चाहते हैं, तो ज्यादा ध्यान, एक तो ज्यादा ध्यान देना होगा आपको पढ़ाई में। अगर आप पढ़ाई से ही अपना करियर बनाए तो ज्यादा ध्यान देना होगा, एवं तथा अधिक समय, क्योंकि आप मान लीजिए गवर्नमेंट अफसर बनना चाहते हैं तो एकाएक तो बनेंगे नहीं, पढ़ाई को बहुत ही शिद्दत से करना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल भी देना पड़े, ठीक है। ईमानदारी से तो रिजल्ट निकलता है। तो इसलिए अगर पढ़ाई में करियर बनाते हैं और अगर एक बार ही आप ध्यान से पढ़ाई अपना, क्योंकि पढ़ाई में ज़्यादा समय देते हैं, अगर ये दोनों चीज़ें आप करते हैं तो मान लीजिए आपकी लग जाती है जॉब। क्या लग जाती है? गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, देन लाइफ क्या हो जाएगी, पूरी तरह से सेट हो सकती है। मान लीजिए फिर भी नहीं लगती है, तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपको काम मिल सकता है। यानी पढ़े लिखे ज़्यादा बेरोजगार तो नहीं होते अगर वो पढ़े लिखे ढंग के। मान लीजिए ये चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बता दी, तो यहाँ पर भी ये है ना कि यहाँ पर भी आपको डेडिकेशन एंड लॉन्ग टाइम देना पड़ेगा। डेडिकेशन एंड लॉन्ग टाइम है वो देना पड़ेगा। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, ठीक है। कोई कह रहा है कि सर मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अगर इम्प्रूव करूँ, इस पर ध्यान दूँ तो क्या होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें बात करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मान लीजिए यूज करते हैं तो इससे क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा, इससे मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब लाइफ सेट, यहाँ पर एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं कि अगर पढ़ाई करिए गवर्नमेंट जॉब लगा तो आपकी क्या हो जाएगी, लाइफ सेट, जिसको कहते हैं झिंगा लाला। बस फिर कुछ ज़्यादा रोज की भागा दौड़ी नहीं करना होता है। अब इसमें मान लीजिए सोशल मीडिया अगर आप प्लेटफॉर्म पे सक्सेस हो गए तो आपको फैम यानी प्रसिद्धि, ठीक है ना, मनी एंड आपका प्लेटफॉर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लेटफॉर्म बन जाएगा, एक स्टेटस बन जाएगा कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। तो ये चीज़ आपको मिल सकती है। लेकिन इसमें भी क्या होता है पता है, इसमें भी आपको ध्यान दें तो शिद्दत यानी पूरा ध्यान, पूर्ण समय, पूरा समय देना होगा। इसके अलावा सब्र के साथ लगातार मेहनत। तो ये चीज तो सब में लागू होती है, ये चीज तो सब में लागू होती है, भले आप ये करें या ये करें, ठीक है। ओके, तो देन अब यहाँ पर हम थोड़ा कंक्लूजन में आ जाते हैं, थोड़ा पॉइंट में आ जाते हैं कि व्हाट आई हैव टू डू। एक बार वापस देख लीजिए कि स्टडी में अगर ज़्यादा ध्यान दिया, समय भी थोड़ा अधिक लगता ही है, तो फिर गवर्नमेंट जॉब या मान लीजिए नहीं भी है, फिर भी आपकी स्टडी को लेकर एक लाइफ सेट हो सकती है। एक बार जॉब लग गया मतलब लाइफ झिंगा लाला। इसमें सोशल मीडिया में अगर सक्सेस हो गए देन आपको फैम मिलेगा, पूर्ण सब्र के साथ आपको मिल सकता है। अब अगर कंक्लूजन में सर ये तो ठीक है आपने बता दिया, अब क्या हमें करना चाहिए। तो देखिए, अब ये है कि मोस्ट ऑफ मैं तो आपको यही गाइडेंस करूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के करियर बनाना मतलब कहते हैं ना कि रेत के महल बनाने जितना है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। और सोशल मीडिया का एक इशू अगर मैं आपको बताऊं
तो अगर उसमें आप कमाना चाहते तो पूरी तरह घुसना पड़ेगा, तो आपकी बाकी लाइफ तो आप मतलब भूल ही जाओ। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, मोस्ट ऑफ टाइम देना पड़ता है। और गवर्नमेंट जॉब में मान लीजिए आप 25 साल के हैं, नौकरी लग गई, फिर आपको रेगुलर वहाँ जाना है, रोज़ की हर महीने इनकम आएगी, इनकम आएगी, इनकम आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, लाइफ सेट है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ हर रोज़ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हर रोज़ जैसे मान लीजिए सुबह उठे और दुकान पे गए, तो वहाँ पे ग्राहकी आएगी या नहीं आएगी, ये इशू है। गवर्नमेंट जॉब के क्या होता है, उठे, रवाना हुए, गए। आपके कस्टमर आए नहीं आए कोई मतलब नहीं, गवर्नमेंट जॉब में वो कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, रोज आपको नए कंटेंट बनाने पड़े, रोज की शिद्दत लगानी पड़ेगी, आपको 24 आवर्स वहाँ पे देना पड़ सकता है। यानी यहाँ पर आपको ज़्यादा कहते हैं ना कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। भले ही आप सक्सेस हो जाए, लेकिन आपको रोज वो मेहनत करनी पड़ेगी, रोज जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर समय देना पड़ सकता है और हर बार देना पड़ेगा। क्योंकि जब आपने अगर वीडियो अपलोड नहीं किए, कोई चीज़ अगर आपने नहीं करी, तो आप वहीं ग्राउंड लेवल पे आ जाए। मान लीजिए आप कहीं किसी कारण से एक्सीडेंट हो गए, बीमार हो गए, तो आप सोशल मीडिया में अगर उन्हें कोई पोस्ट नहीं डाल रहे हो, ठीक है पैसा आएगा, बट आप अगर कंटेंट नया नहीं डालोगे तो वो आपकी इनकम कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपने मान लीजिए 10 साल काम किया, अब आपकी तनख्वाह है वो 50,000 है, तो आपकी लग गई, तो आपकी छुट्टियाँ मिल जाएगी। छुट्टियाँ के बाद भी आपका तनख्वाह में कम नहीं होगी, तनख्वाह वही बढ़ेगी, ठीक है ना? तनख्वाह वही रहेगी, यानी आपको सेफ्टी ज़्यादा मिल सकती है। यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं मिल सकती है। जो मैं चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ वो आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो चीज़ आप समझ रहे हैं? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हो जाता है क्योंकि ये सोशल मीडिया इफेक्ट है। चलो अब बात करते हैं। फाइनली यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। तो अब ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए आपको दोनों करना है, ठीक है ना? यानी क्या था कि नहीं सर मुझे पढ़ाई के साथ दोनों करना है, तो फिर क्या करेंगे? एक साथ दोनों चीज़ों को मुझे लेना है, मुझे करियर भी बनाना है इधर और मुझे पढ़ाई भी करनी है। तो सबसे पहला आपको क्या करना होगा? प्राथमिकता। सबसे पहला आपको प्राथमिकता देनी होगी। प्राथमिकता मतलब आप स्टडी करें या पैसे कमाना चाहते हैं अभी, तो ये सबसे पहले तो आपको प्रायोरिटी देनी होगी। ये सबसे पहले आपको, तो इस अकॉर्डिंग आपको समय देना होगा, ठीक है? दूसरी बात यहाँ पर करें, मान लीजिए अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट क्या करना पड़ेगा? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आप मान लीजिए यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, तो आपको ये सेट करना पड़ेगा कि मुझे कितना समय पढ़ना है और कितना समय उस पर देना है, ठीक है ना? या अगर मैं ऐसे कहूँ तो टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत आप ये लिख सकते हैं, कितने समय पढ़ना और कितने समय पढ़ना है और वर्क या काम पर ध्यान देना है, ध्यान देना। जैसे एक उदाहरण के लिए बात कर लें कि इस सप्ताह मुझे 3 चैप्टर पढ़ने हैं, 3 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है ना? और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर काम कर रहे हैं तो ये भी रखना है कि इस सप्ताह मुझे एक वीडियो बनाना है। तो इस प्रकार से अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं तो दोनों चीज़ें आपकी पॉसिबल हो सकती है। बिल्कुल, क्यों पॉसिबल नहीं, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है? इसके बीच-बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं, ज़्यादा हैवी लोड नहीं करना है, ज़्यादा हैवी नहीं। अगर मान लीजिए आप पढ़ाई के साथ-साथ करियर बनाना चाहते हैं, पढ़ाई को प्रायोरिटी दी है आपने, स्टडी को प्रायोरिटी दी है, तो भी वैसा ही कंटेंट बनाएँ जो आपकी पढ़ाई के लिए काम आए, तो फ़ायदा रहेगा आपका, ठीक है? और
फिर आपकी अगर प्रायोरिटी सिर्फ पैसा कमाना है तो फिर फिल फुल है, वो उस पे ध्यान दीजिए, लेकिन स्टडी को भी अपना इम्पोर्टेंस दीजिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि दोनों में से अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं दोनों साथ में, तो फिर आप क्या करें, तो मैनेज कीजिए, टाइम गोल सेट कीजिए कि मुझे पैसे तो पढ़ाई करना है, फिर भी मैं साइड में करना चाहता हूँ। तो फिर आप क्या करें, देखिए एक चीज और है, क्वांटिटी या क्वालिटी, किसको प्रेफरेंस देंगे। तो शुरुआत में अगर आप अपने करियर पर और पढ़ाई को ध्यान देना चाहते हैं तो क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। भले ही सप्ताह में मान लीजिए आप एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बट वो अच्छा करें, ठीक है ना। यही एक ट्रेंड बना है। तो आप पता है कि आपको एक वीडियो अच्छे से अपलोड करना, तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट कर दीजिए और दूसरे टाइम के लिए पढ़ाई कीजिए, तो दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती है। लेकिन क्या है ना कि सोशल मीडिया एक ऐसा जहर होता है जो एक बार आपको चढ़ गया ना, तो रात को सोते समय भी आपको कहेगा मुझे ये करना है, मुझे ये अपलोड करना है, वो करना है। अगर यही सब चीजें अगर आप पढ़ाई में शिद्दत से लगा दो ना, तो तब पक्का आप जो भी चाहो कर सकते हो। बाकी चीजें आपके ऊपर है। अब आप समझ चुके होंगे, मेरे अकॉर्डिंग तो आप प्रेफरेंस हिस्ट्री को दें, क्योंकि जितना डेडिकेशन, जितना आपका समय सोशल मीडिया यूज करता ना, उतने समय में तो आप अपने करियर टीचिंग में बना सकते हैं और लाइफ बिना किसी रोज की भगा दौड़ी के बेहतर चल सकती है। बाकी आपका ओपिनियन है, और मुझे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप किस फील्ड को और किसको प्रायोरिटी देंगे। ओके, तो देन बाकी आपका कोई इश्यू है तो मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।